वेशभूषा है, इसको चुंदड़ बोलते हैं, इसको बोरला बोलते हैं, इसको कंठी बोलते हैं, ये कुर्ती और ये दामन। ये हरियाणा की पगड़ी के घने फैशन में हमने नहीं जाना चाहिए। हरियाणा की जो पगड़ी, हरियाणा के जो लोगों की शान है वो पगड़ी है। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मैंने वेशभूषा पहन रखी है, कुछ लोग तो इसका मजाक उड़ाते हैं, पर मेरे को पहन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है। यहाँ सरकार ने मुहिम चला रखी है भाई अपनी संस्कृति को बचाओ। कि जो हमारी पुरानी दादी थी अब वो भी नहीं पहनती, पर हमें मतलब इसको बचाने का, इसको मतलब आगे बढ़ाने का मौका मिला है। ये जो हरियाणा की शान है सर, हरियाणा की पगड़ी, और हम वो पहनती थी, पर अब है जो मतलब लड़कियां भी अब इसको पहनना अच्छा नहीं मानती। संस्कृत कार्य विभाग चंडीगढ़ से मैं धन्यवाद करता हूँ जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इतना कुछ कर रही है। पर जैसे हम प्रोग्राम करते हैं उनसे लड़कियों को भी प्रोत्साहन मिलता है और मतलब इनको पहनने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन हमें गर्व होता है कि हम अपनी पुरानी संस्कृति को, हमारे दादा हमारे माँ बाप जो पुराने टाइम में डालते थे, हम उसी संस्कृति को जीवित रख रहे हैं। जयंती महोत्सव चला हुआ है और ऐसे में आज भी आप हरियाणा कला परिषद की तरफ से जो है गांव-गांव शहर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हरियाणा कला परिषद रोहतक मंडल के डायरेक्टर श्री गजेंद्र फोगाट जी का, जो कि अभी फिलहाल में CM साहब की OSD भी हैं। और कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है वो ख़त्म होती जा रही है। आज के युवा जो है वो पश्चिमी सभ्यता की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, तो इसी लिए हरियाणा सरकार ने मुहिम चला रखी है भाई अपनी संस्कृति को बचाओ। तो फोगाट साहब ने सभी गांव-गांव में और जो भी सोसाइटियाँ होती है वो जो भी रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ पे अपना हरियाणवी कल्चर को रिप्रेजेंट करने का वो मौका देते हैं। और कला एवं संस्कृत कार्य विभाग चंडीगढ़ से मैं धन्यवाद करता हूँ जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इतना कुछ कर रही है। किस तरह का माहौल देखने को मिलता है, किस तरह का मैसेज देखने को मिलता है? आज का युग देखे तो सर, जैसे आज जो हमारा हरियाणवी कल्चर है ना, कोई लड़की जैसे हमारी टीम के बच्चे हैं हरियाणवी गेटअप में आते हैं तो आज के युवा उनका मजाक उड़ाने लग गए हैं भी ये कैसी वेशभूषा डाल रखे। लेकिन हमें गर्व होता है कि हम अपनी पुरानी संस्कृति को, हमारे दादा हमारे माँ बाप जो पुराने टाइम में डालते थे, हम उसी संस्कृति को जीवित रख रहे हैं। हमें अपने आप पे बहुत ही गर्व महसूस होता है। अब तक कितने प्रोग्राम कर चुके हैं? प्रोग्राम की तो सर गिनती नहीं है, मेरे को 17 साल हो गए हैं मेरे को हरियाणवी संस्कृति को बचाते हुए प्रचार प्रसार। वर्ष 2025 में गीता महोत्सव को लेकर वर्ष गीता 2025 के लिए सर जो पीछे महोत्सव हुआ था उससे कुछ ना कुछ बढ़ चढ़ के ही होता आ रहा है और बहुत ही अच्छा है। शब्द ही नहीं है सर मेरे पास बोलने के लिए। थैंक यू जी। सोमवीर जी, जी सर, कला और जुबान का जादू। जी सर। और जिसकी श्रेणी में काम कर रहे हैं गजेंद्र फोगाट जी जी, एक बहुचर्चित चेहरा है, क्या मैसेज देंगे? सर देखिए, सबसे पहले जैसा कि सर ने बताया कि हरियाणा कला परिषद के डायरेक्टर भी, एडिशनल डायरेक्टर भी हैं और CM साहब की स्पेशल पब्लिसिटी भी है हमारे गजेंद्र फोगाट जी, और अपनी हरियाणवी संस्कृति के लिए उन्होंने जो प्रोजेक्ट उठाए हैं, हालांकि पूरे डिपार्टमेंट इसके लिए है, लेकिन हमारे फोगाट साहब हैं वो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेते हैं और सभी कलाकारों को प्रोत्साहित भी करते हैं कि अपनी हरियाणवी संस्कृति के प्रति सभी अग्रसर हो। आज सफेदों पहुंचे हैं, किस तरह का माहौल देखने को मिला? सर हमें यहाँ सफेदों पहुँच के बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया सर। यहाँ पे लोगों का बहुत अच्छा प्यार, बहुत अच्छा आशीर्वाद हमें देखने को मिला। हरियाणवी संस्कृति में खंडवा एक बहुत अहम रोल करता था, जो हमारे बुजुर्ग थे वो खंडवा बांधते थे, आपने भी बांधा हुआ है। जी सर। किस तरह से अपील कर रहे हैं? सर बहुत, ये जो हरियाणा की शान है सर, हरियाणा की पगड़ी, और हमने एक सॉन्ग में गाया भी हमारे भाई साहब सलीम हरियाणवी जी ने कि हरियाणा की पगड़ी के घने फैशन में हमने नहीं जाना चाहिए। हरियाणा की जो पगड़ी, हरियाणा के जो लोगों की शान है वो पगड़ी है। अगर हमारी पहचान कहीं ना कहीं है वो हरियाणा की पगड़ी से। जी 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 सर। क्या नाम है बच्चे? सर मेरा नाम पूजा भारद्वाज है। पूजा क्या कहेंगे, किस तरह की वेशभूषा आपने डाल रखी है जो अपनी दादी चाची ताई वो डालती थी पुराने टाइम में? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मैंने वेशभूषा पहन रखी है, कुछ लोग तो इसका मजाक उड़ाते हैं, पर मेरे को पहन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है कि भाई जो हमारी पुरानी दादी थी अब वो भी नहीं पहनती, पर हमें मतलब इसको बचाने का, इसको मतलब आगे बढ़ाने का मौका मिला है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारी पुरानी वेशभूषा है, इसको चुंदड़ बोलते हैं, इसको बोरला बोलते हैं, इसको कंठी बोलते हैं, ये कुर्ती और ये दामन। मतलब इसके अपने अलग फायदे थे जो पहले के जमाने में मतलब जो औरतें थी वो पहनती थी, पर अब है जो मतलब लड़कियां भी अब इसको पहनना अच्छा नहीं मानती। पर जैसे हम प्रोग्राम करते हैं उनसे लड़कियों को भी प्रोत्साहन मिलता है और मतलब इनको पहनने का अवसर प्राप्त होता है। क्या नाम है? दिव्या, क्या मैसेज देना चाहेंगे हरियाणवी संस्कृति को लेकर? चलो बच्चे को अभी थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन फिलहाल जो हम, हाँ जी बंधु साहब। जी सर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है 2025 और आज वही दिन तीर्थ पर आप खड़े हैं और जो कि एक महाभारत कालीन से जुड़ा हुआ है, क्या मैसेज देंगे
गीता जयंती को लेकर? ये शहीदों में 48 को उसकी प्रीति का कुरुक्षेत्र भूमि का ये महत्वपूर्ण तीर्थ है। सर्वदधि और साथ ही आपके सर्वदमन, ये 2 तीर्थ यहाँ शहीदों में हैं। नज़दीक भी हैं, बाजू भी, काड़वा भी, सब जगह। आज ये गीता जयंती महोत्सव जो अब राष्ट्रीय स्तर का ना होकर के अंतर्राष्ट्रीय सतह का हो गया है, और इसके ऊपर वर्तमान सरकार हरियाणा की और केंद्र सरकार के नेतृत्व में सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए सरकार जो भागीरथ प्रयास कर रही है, उसके लिए वो सत बधाई की पात्र है। तो सारा देश आज के दिन राममय, कृष्णमय, और जो कल दिन जो गया 24 तारीख को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के ऊपर, जिनकी बदौलत आज हम हिंदू कहलाने में अपने आप को सक्षम महसूस करते हैं और इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा है जी। और ये जो टीम आज आई है हरियाणा कला परिषद रोहतक मंडल की ओर से और हरियाणा सरकार के कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के अधीन ये प्रोग्राम जो है सभी 184 तीर्थों पर हो रहे हैं। और आज ये सभी यहाँ टीम पहुंची थी और बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति उन्होंने यहाँ प्रस्तुत की है। और ये अपने आप में कला को बचाने का उनका ये भागीरथ प्रयास है। जैसे बच्चियाँ कह रही थी कि ये संग्रहालय में रहेगी हरियाणवी ड्रेस, जो जिसको कह दो आप, किसी फंक्शन पे ही नजर आती है। आम यदि जनमानस में इसमें देखो तो ये आज परिधान नहीं रहा। परिधान केवल मात्र मंच के ऊपर या किसी विशेष कार्य आयोजन में होता है। जहाँ तक खंडके की बात थी साहबे की, ये हरियाणवी संस्कृति की झलक है। इसके बिना हरियाणा की कल्चर अपने आप में अधूरी है। और बड़े बुजुर्गों के समय में तो पगड़ी आन बान शान का प्रतीक होती थी। कोई बात थी तो वो हरियाणा के आन बान शान की होती थी और उसमें पगड़ी सबसे अहम रोल अदा करती थी। आज इन्होंने बेहतरीन ये प्रयास किया है और इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में जहाँ सभी तीर्थों पर ये हो रही है, उसके लिए वो सत बधाई के पात्र हैं और हम उन टीम के भी आभारी हैं। और विशेष करके पत्रकार बंधुओं को एक आह्वान के ऊपर आप लोग यहाँ पधारे, आप लोगों का भी कोटि कोटि आभार है इस कार्य के लिए कि सभी कार्यों को छोड़ करके आप धार्मिक कार्य में, सांस्कृतिक उत्थान के लिए आपका भी इस मामले में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उसके लिए भी आप सत बधाई के पात्र। बहुत बहुत धन्यवाद।